नमस्कार दोस्तों, लाइनक्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज आप सीखेंगे कुछ नई सी चीज। पहले मैंने आपको जो भी वीडियो में सिखाया है, आज कुछ उससे हट के आपको सिखाऊंगा। आज के वीडियो में आप दोस्तों सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपने टर्मिनल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जिस तरीके से इसकी रिक्वायरमेंट आपको इंडस्ट्रीज में पड़ सकती है। आप अगर देखना चाहते हैं कि नॉर्मल यूजर कौन सी कमांड्स रन कर रहा है, किस तरीके की कमांड्स रन कर रहा है और उसके अंदर में क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या डिफॉल्ट्स आए, आप इसकी मदद से उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। ये मेरी मशीन है, जैसे मैंने यहाँ ओयो नाम से बनाई है। मैंने इसको रनिंग मोड में डाल रखा है, जो कि रन कर रही है। इसकी आप आईपी दोस्तों देख सकते हैं ऊपर, आईनेट ADDR 192.168.43.100। ये इसकी आईपी है दोस्तों। मैंने इस आईपी को रिमोटली पुट्टी से लॉगिन कर लिया है। ये रही लॉगिन। तो बिना देर करे हुए दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने टर्मिनल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि टर्मिनल को रिकॉर्ड आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप अपने टर्मिनल को एक फाइल के फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर लीजिए। मतलब ये कि जो भी आप कमांड्स रन कर रहे हैं वो किसी एक फाइल में जाकर सेव हो जाएं। प्लेन टेक्स्ट में वो जाके सिंपल एक फाइल के अंदर सेव हो जाएं। दूसरा ये कि आप उन्हीं सारी चीजों को, जो भी वो प्रोसेस कर रहा है नॉर्मल यूजर, अगर आप चाहें तो उसको एक वीडियो के फॉर्मेट में भी आप उसको किसी फाइल के अंदर सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक टेक्स्ट के फॉर्म में दिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों कमांड होती है स्क्रिप्ट। सबसे पहले आपको ये कमांड लिखनी पड़ेगी, फिर ये स्क्रिप्ट आपकी स्टार्ट हो जाएगी। एक्चुअली में हम जो चीज करेंगे वो एक स्क्रिप्ट रन कराएंगे, जिसके थ्रू हमारा टर्मिनल क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। पहली जो कमांड है वो है स्क्रिप्ट। मैं दोस्तों ये टेम्परेरी फोल्डर डायरेक्टरी के अंदर मैं बनाना चाहूंगा एक record.txt। इस नाम की मैंने फाइल बना दी है। ये स्क्रिप्ट रन कराऊंगा दोस्तों। आप एंटर प्रेस कीजिए तो आपको यहाँ लिखा आ गया है स्क्रिप्ट स्टार्टेड, फाइल इज टेम्प record.txt। मतलब कि स्क्रिप्ट आपकी स्टार्ट हो चुकी है और जो फाइल है जहां पर ये स्क्रिप्ट की लोकेशन है, जो ये रिकॉर्ड होगा टर्मिनल, वो है फॉरवर्ड स्लैश टेम्प और फॉरवर्ड स्लैश रिकॉर्ड में। तो दोस्तों, इसको आप देखेंगे किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आप अब यहां पर आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको यहां पर कुछ डमी कमांड्स चला के दिखा रहा हूं, फिर आपको दिखाऊंगा कि वहां पर इस फाइल के अंदर, इस टेम्प रिकॉर्ड डॉट टेक्स्ट फाइल के अंदर वो चीज सेव हुई है या नहीं हुई है। तो सब चलिए हम चला लेते हैं ls-l, सॉरी गलत हो गया है, ls-l। उसके बाद हम pwd चला लेते हैं एक बार, और हम umask चेक कर लेते हैं। देखिए, क्लियर कमांड चला दी हमने। क्लियर रहने दीजिए, क्लियर कर देंगे तो आप क्लियर उसमें शो हो जाएगा, तो आप वो भी नहीं देख सकते कमांड क्या रन की है। अभी क्लियर रहने दीजिए। बाकी कमांड जैसे अब यूनेम चेक की सक्सेस कर सकते हैं, uname-r। इससे आप अपना बिट चेक कर सकते हैं, uname- से आप ये देखिए नॉर्मल चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि मान लो ये मैंने आपको डमी कमांड्स चला के दिखाई, आपने डमी कमांड्स चला दी। अब आपको कुछ नहीं करना है। चाहे तो आप एग्जिट लिख सकते हैं या फिर अपने कीबोर्ड में Ctrl+D दबाइए। तो जब आप Ctrl+D दबाएंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर एग्जिट लिखा आ गया। दैट मीन्स मैंने कमांड नहीं दी है, वो ऑटोमेटिकली उसने कमांड लिख ली है एग्जिट। आप एग्जिट भी लिख सकते हैं और शॉर्टकट की मैंने बता दी है आपको, Ctrl+D। तो दोस्तों, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको चेक करेंगे कि क्या मैंने जो यहाँ पर स्क्रिप्ट बनाई है अपनी दोस्तों, वो मेरी स्क्रिप्ट रिकॉर्ड हुई या नहीं। आपको उसके नीचे लास्ट में लिखा भी आया था स्क्रिप्ट हैज बीन डन। स्क्रिप्ट हमारी डन हो चुकी है। तो कैट कमांड से हम दोस्तों फाइल के अंदर का कंटेंट देखते हैं और हमारा फाइल कहाँ पर है, वो लोकेशन वो यहाँ पर है।
तो पाथ हम दे रहे हैं रिकॉर्ड डॉट टीएक्सटी पाथ था। तो दोस्तों जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो देखिए आपको मैं दिखा देता हूं, ये जो जो चीजें हमने करी है वो सारा चीज यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुका है। जितनी बार मैंने एंटर दबाया, जितनी बार जो मैंने कमांड दबाई, अब जैसे यहाँ देखिए, ये देखिए यहां से रिकॉर्ड करना इसने स्टार्ट करा। यहां पर आपको दिखेगा, देखिए स्क्रिप्ट स्टार्टेड, देखिए स्क्रिप्ट स्टार्टेड, ये सब कुछ यहाँ पर लोड हो चुका है। और उसके बाद आपको ये सारी चीजें शो कर रहा है। अब देखिए मैंने जो भी एरर था, एरर आया था फाइल का, वो सारे एरर भी इसके अंदर चला गया है। देखिए स्क्रिप्ट स्टार्टेड, जब स्क्रिप्ट स्टार्ट हुई वो सारी चीजें इसके अंदर ऑलरेडी सेव हो चुकी हैं। ये देखिए मैंने क्लियर कर दिया था वो ये पुराना पेज। और ये देखिए स्क्रिप्ट डन कब हुई है हमारी, 22 मार्च 2017 8:50। एक्चुअली में ये जो टाइम है ये फॉर्मेट गलत है मेरे पीसी का, दैट्स वाई ये गलत टाइम दिखा रहा है। और स्क्रिप्ट ये डन हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों स्क्रिप्ट हमारी डन हो गई। ये मतलब अभी आपने सिर्फ एक फाइल के फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में अभी आपने किया है, वीडियो फॉर्मेट में अभी आपने कुछ भी नहीं किया है। तो ये आपका नॉर्मल हो गया है। अब मैं वीडियो फॉर्मेट में आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे, मैं इस लोकेशन को डिलीट कर लेता हूँ जहां पर मैंने ये बनाई थी, क्योंकि मैं वहीं पर ही दोबारा से वीडियो फॉर्मेट में बनाऊंगा। ये देखिए आप वाई प्रेस करेंगे तो डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया इसने। उसके बाद अब दोस्तों आपको बनानी है ऐसी स्क्रिप्ट जिसके हेल्प से आप उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं, वीडियो फॉर्मेट में देख पाए कि आपने कुछ गलत कमांड टाइप की या कुछ भी हुआ तो वो किस तरीके से हुआ। तो दोस्तों उसके लिए आपको कमांड लिखनी पड़ेगी। तो आप उसके लिए कमांड लिखिए स्क्रिप्ट -t स्पेस -a। देखिए यहां पर दोस्तों -t मतलब टाइम, -a मतलब अपेंड। अब मैं उसको लोकेशन दे रहा हूं time/time.txt और उसके बाद अब मैं लोकेशन दे रहा हूं जहां पर मुझे ये वीडियो सेव करनी है मेरी, टेम्प के अंदर record.txt। ये कर दिया मैंने दोस्तों। देखिए अब आप एंटर करेंगे तो यहां आपको शो हो रहा है स्क्रिप्ट स्टार्टेड। देखिए स्क्रिप्ट स्टार्टेड लिखा आ गया है एक बार फिर से। अब फिर से आप कुछ डमी कमांड चलाइए, ls -l। एक मिनट दोस्तों, एक्चुअली में दोस्तों ये जो कमांड लिखी है ये गलत हो चुकी है, तो इस कमांड को सही करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूंगा इसमें मिस्टेक क्या हुई है। इसमें मिस्टेक ये हुई है, एक मिनट आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। रूट एंड मैं इसमें लॉग इन कर लूं एक बार। अब अच्छा दोस्तों मैं पहले रिमूव कर लेता हूं उस लोकेशन को, टेम्प। अब एक्चुअली में वो है नहीं, यहां पर कुछ गड़बड़ हो गई दोस्तों। वो क्या हुई, मैंने ना उस फाइल के अंदर के कंटेंट को डाला ही नहीं। एक्चुअली में उसके अंदर जाएगा नहीं ना कंटेंट, मैंने उसको डाला नहीं है। तो उसके लिए भी एक चीज होती है जो मैंने यूज किया था, यहाँ तो है नहीं वो कमांड, दोबारा से लिख लेते हैं स्क्रिप्ट -t -a। इसके बाद दोस्तों आपको ये चीज याद रखनी है कि आपको ये लिखना है, ये इसके थ्रू आप अंदर जाएंगे, उस फाइल के अंदर कंटेंट लोड हो जाए, उसके लिए मैं ये लिख रहा हूं। और फिर आप कर दीजिए जो पहले करा था टेम्प और देन आपका time.txt। ये मैं दोस्तों आपको एरर अनफॉर्चुनेटली आ गया है, लेकिन आपके साथ एरर हो तो आप घबराइए नहीं। आपने कुछ ना कुछ जरूर कमांड में मिस्टेक की होगी जब भी एरर आया है, नहीं तो एरर आता नहीं। एरर इसीलिए आता है कि जब हम कमांड्स में कोई मिस्टेक करते हैं दोस्तों। तो इसके बाद एक लास्ट आपको कमांड है जो टेम्प record.txt, जहां पर सेव करना है, ये पाथ दे दिया हमने। अब आप देखिए तो आपको फिर से वही पुराना मेथड आ गया है। एक मिनट में ये वेस्ट हो चुकी है तो इसको हम हटा लेंगे, इसकी हमें जरूरत नहीं है।
तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर ये वीडियो फॉर्मेट में अब हो जाएगा सेव। आप ls लिखिए, ls-l लिखिए, कुछ गलत लिख दीजिए, cd रूट लिख दीजिए, कुछ गलत, नो सच फाइल और डायरेक्टरी दिखा रहा है, pwd मान लो कमांड चला दी। अब आप दोस्तों एक बार कंट्रोल डी कर दीजिए, अब ये रिकॉर्ड हो चुकी है। तो आपको अगर दोस्तों ये देखना है कि मेरी जो अभी मैंने, अब उसको देखने का तरीका था, उस किसी भी टेक्स्ट फाइल को देखने का तरीका कैट से होता है, हम कैट से देख लेते हैं फाइल को, बट वीडियो को प्ले कराना है तो उसकी अलग कमांड है। तो उसकी कमांड है दोस्तों स्क्रिप्ट और उसके बाद है रिप्ले, स्क्रिप्ट रिप्ले, और देन आपको दोस्तों टेम्प और टाइम डॉट txt, then temp record dot txt। अब दोस्तों मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने अभी तक मैं कुछ भी टाइप नहीं करूंगा। आपने अगर वो याद किया होगा कि मैंने क्या क्या किया था, तो वो देखना अभी आपको यहाँ दिखेगा। मैंने अब जो भी चीजें करी थी पहले, ये देखिए अपने आप ऑटोमेटिकली लिख रहा है, मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। ये जो भी उस वक्त मैंने लिखा था, देखिए cd रूट करके मैंने आपको दिखाया था कि कंटेंट गलत हो सकता है, फिर pwd करके दिखाया, फिर स्लैश रूट दिखाया उसने, फिर उसके बाद मैंने कंट्रोल डी कर दिया था। अब मैं कर सकता हूँ, देखिए अब मैं कर सकता हूँ, अब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, यहां से लेकर और यहाँ तक का ये जो भी सिस्टम है, ये सारा कुछ एक्चुअली में टर्मिनल के अंदर रिकॉर्ड हो चुका है। और ये रिकॉर्ड जो कर लिया है आपने, तो इससे आप क्या क्या चीजें देख सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि आप ये भी देख सकते हैं कि कोई गलत कमांड टाइप की है तो वो भी हम देख सकते हैं, या कुछ भी हमने टाइप किया है वो गलत किया था टाइप, वो भी हम देख सकते हैं ना। तो इससे हमें बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप और सीखना चाहते हैं तो मेरा प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे कि आपको नई नई वीडियोस और नए नए इस तरीके के ट्रिक्स आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।